हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है और रिजल्ट का टाइम नजदीक आता जा रहा है, हर एक बच्चे और पेरेंट्स के दिमाग में एक ही क्वेरी चल रही है कि भाई इस साल नीट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स पे जीएमसी मिलने वाला है, किस मार्क्स पे क्या रैंक बनने वाला है। जो हम लोग रूमर सुन रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई की कट ऑफ 600 के पार जाएगा, कट ऑफ 650 हो जाएगा या कट ऑफ 600 के नीचे रहेगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तरीके से बताया था कि AIQ का कट ऑफ क्या जाने वाला है, यूपी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, बंगाल का कट ऑफ क्या जाने वाला है, झारखंड कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। इतना बताने के बाद बहुत से बच्चे पेरेंट्स का फोन मेरे पास है। जो बच्चे और पेरेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं उनका का नाम था भाई कि बिहार से ऐसी क्या नाराजगी है, बिहार पे भी आप वीडियो बनाइए। ठीक है, तो उन सारे पेरेंट्स और बच्चा के हमारा ये कहे के बाद कि बिहार से कोई नाराजगी नहीं है। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे रो रखे कि बिहार में जितना भी सरकारी कॉलेज बा, चाहे जितना भी प्राइवेट कॉलेज बा, उन सारे सरकारी कॉलेज कट ऑफ का जाए। सरकारी कॉलेज मिले खातिर कितना नंबर कितना रैंक होना चाहिए, सरकारी कॉलेज ना मिल पाता तो प्राइवेट कॉलेज में कितना हमारा नंबर रही कि हमारा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद के सिर्फ टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि बिहार की चूंकि बात हो रही है तो बिहार में आज हमारे पास 12 GMC कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का दो ही तरीका होता है, या तो AIQ के थ्रू हम लोग एडमिशन ले ले या 85% सीट स्टेट कोटा के थ्रू ले ले। तो ये जो चीज़ें हम लोग बात करें, आज बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं। GMC की पहले बात करेंगे। GMC के बाद बिहार चूंकि एक ओपन स्टेट होता है तो बिहार के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों में बाहर के बच्चों का भी एडमिशन होता है। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए क्या किया है, जितने भी बिहार में कॉलेजेस हैं GMC कॉलेज सबका यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है। आप अपनी कैटेगरी देखेंगे UR EWS BC EBC SC ST जो भी प्रोमिनेंट कैटेगरी है। इसके अलावा भी बहुत से और भी सब कैटेगरी आते हैं, जैसे PH वाले बच्चे हो गए, RCG जो गर्ल्स है रिजर्व कैटेगरी से आती है उनका भी कट ऑफ है। लेकिन आज हम लोग मेनली इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने क्या बताया, ये जो आपको रैंक दिख रहा है इसे मान लो 7000 के आसपास क्लोजिंग रैंक दिख रहा है PMC पटना का। यहाँ पर राउंड 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ 564। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये जो वैल्यू लिखी है 7000, ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है। R3 कहने का मतलब हुआ कि पिछले साल राउंड 3 में मैक्सिमम कट ऑफ गया था और उस बच्चे का 564 नंबर रहा होगा तो उसको PMC पटना मिला था। तो उसी हिसाब से आपको डेटा देखना है। मतलब जो ये काले रंग में आपको रंग दिख रहा है, जो है ये ब्लैक वैल्यू दिख रहा है, ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है। जो ब्लू रंग में मैंने लिख के रखा है ये राउंड 3 जो इंडिकेट कर रहा है, स्पेशल स्टेट इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। ये भी जानना काफ़ी जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कट ऑफ का मतलब सिंपल ये होता है कि उस दौरान उस काउंसलिंग में मिनिमम कितने रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, PMC की बात कर लें तो 7000 रैंक। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मार्क्स की बात करें जो आपको मार्क्स दिख रहा है, जैसे मान लो 550 नंबर दिख रहा है या 500 नंबर दिख रहा है, तो मार्क्स में सिंपल हम लोग ये कैलकुलेट किए कि 3% आप इंक्रीमेंट कर दो। कहने का मतलब है किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक मान लो 500 गया होगा तो मैक्सिमम भी कट ऑफ वैरी करता है। मार्क्स की बात करें तो 515 या 517 नंबर कट ऑफ जाएगी। रैंक की जहाँ तक हम लोग बात करें, रैंक में सिंपल 10% प्लस माइनस का फंडा चलता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई कॉलेज मान लो लेट से 9.5 जिसको मान लो 10,000 में पकड़ लेते हैं, 10,000 में मान लो IGMS पटना क्लोज हो रहा है, इस साल हम मान के चलते हैं कि वो 11,000 तक जाएगा या 9,000 में जाके क्लोज हो जाएगा। इतना ही वेरिएशन होता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई बच्चा 9,000 से लेकर 11,000 के ब्रैकेट में रहेगा तो उसको IGMS पटना मिलना तय है। ठीक है, उसी हिसाब से डेटा को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो PMC पटना का मैंने बताया। उसी तरह श्री कृष्णा मुजफ्फरपुर की बात करें तो पिछले साल 18,502 में क्लोजिंग रैंक हुआ है। ठीक है, नंबर किसी बच्चे का 538 रहा होगा, उसको मिला होगा। ठीक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें 13,000 क्लोजिंग रैंक उसका था। ठीक है, राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ था, 548 नंबर था नीट में, उस बच्चे को मिला था। मैं एक ही कैटेगरी के बारे में पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे का मैं पढ़ूंगा, काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, आप इधर से आप कॉलेज का नाम देखेंगे, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी देख लेंगे कि क्या कैटेगरी रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है और कितने नंबर पे अलॉटमेंट हुआ। नंबर मैंने सिंपल से बताया कि जो भी नंबर आ रहा है उसमें मैक्सिमम 3%, मतलब मान के चलो 560 नंबर किसी बच्चे का आ रहा है तो 560 नंबर में अलॉटमेंट हुआ था तो ये कट ऑफ मैक्सिमम में जाता है। जो 3% के हिसाब से मान के रखो कि 17-18 नंबर होता है। ठीक है, तो 570, 575, 580 जा सकता है। क्लोजिंग रैंक 82 है तो ये 10% फ्लक्चुएट करेगा तो 9,000 या 8,000 के आसपास क्लोज होगा। उसी हिसाब से हमको डेटा समझना है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करें। पावापुरी जो GMC पावापुरी है उसकी बात करें, 19,000 क्लोजिंग रैंक गया था पिछले साल। ठीक है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की बात करें 11,000 क्लोजिंग रैंक रहा था। ठीक है, अनुगण नारायण मेडिकल कॉलेज गया की बात करें 27,000 में जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, भागलपुर की बात करें, JNM की बात करें 27,000 में जाकर क्लोज हुआ है। ESI कॉलेज बिहटा की बात करें 27,000 में जाकर क्लोज हुआ था।
मधुपुरा में जो कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसकी बात करें, अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32,000 में जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने कटअप रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा। मैंने पहले ही बताया था कि पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही कटअप उसी के आसपास लाई करेगा। ठीक है, एक बार फिर से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके काफी काम आने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट का हम लोग समझ गए, आगे मैं बातें करूँ कुछ। हाँ, अब मैं इसको समराइज करता हूँ। जैसे हर एक वीडियो में हम लोग बताते हैं कि भाई एक एक कॉलेज का कटअप क्या रहा, और एक व्यू होना चाहिए कि भाई मेरा कितना रैंक, कितना नंबर होना चाहिए कि मुझे जीएमसी मिल जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, बड़े तरीके से देखिए क्या किया है। यूआर की बात करें, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, तो 27,569 एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक था पिछले साल, 525 नंबर, और स्पेशल राउंड में हमें जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ। ठीक है, तो आप मान के रखो कि ये था बॉर्डर लाइन, ये लास्ट बच्चा एडमिशन पिछले साल लिया था जिसको जीएमसी में एडमिशन लेना था। जो बच्चा बिहार का था उसको 27,569 पे जाके क्लोजिंग रैंक पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32,000 क्लोजिंग रैंक रहा था और मार्क्स 519 था। स्पेशल राउंड में भी अलॉट हुआ है। और ये क्या हुआ है, मधुपुरा में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। बीसी की बात कर ले, बीसी को भी सेम कॉलेज मधुपुरा अलॉट हुआ है। 27,720 उसकी रैंक रही थी, 525 नंबर आता। सारा अलॉटमेंट देखो स्पेशल स्टे राउंड में हो रहा है। मैं इस पे बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है। कभी भी आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि कभी भी काउंसलिंग का मतलब सिंपल कॉलेज का नाम जानना, कटअप जानना बिल्कुल नहीं होता। मेडिकल की काउंसलिंग में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। रीजन इसका ये होता है कि आप 2 साल 3 साल मेहनत करते जो भी आप नंबर स्कोर लेके आते हैं। मेडिकल की काउंसलिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो भी आपका नंबर है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं वहाँ बॉन्ड का सिस्टम होता है। हर एक जगह तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम कॉलेजों में क्या बॉन्ड है। मीन्स कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आफ्टर आप जब भी एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल का भी सर्विस बॉन्ड है कि आपको उस स्टेट के रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में काम करना है। तो आपको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। आप बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई, आपको पेनल्टी भरना पड़ता है, आपको पेनल्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो काउंसलिंग का मेनली नाम यही होता है कि नंबर पे क्या कॉलेज मिल रहा है, साथ साथ उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें चल रही हैं बॉन्ड के बारे में पता हो जाए। मान लो कॉलेज की बात करें, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट होने के बाद भी उनकी कटअप गवर्नमेंट से हाई जाती है। रीजन क्या है, वो वेल स्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे लोकेशन में, वहाँ पे ओपीडी का आउटफ्लो अच्छा है, वहाँ सीखने को अच्छा मिलता है, उसका इंफ्रा अच्छा, फैकल्टी अच्छा है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। जैसे जैसे जीएमसी की काउंसलिंग या ऑल इंडिया की बात करें, स्टेट काउंसलिंग की बात करें, हर एक साल क्या होता है कि बीच बीच में जब भी हम लोग मेडिकल की काउंसलिंग करते हैं, एक एक राउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। राउंड 1 से राउंड 2 में आप मूव करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। रीजन क्या होता है कि ऐसे बहुत से कॉलेज होते हैं जो राउंड 2 में एंट्री मारते हैं, ऐसे बहुत से कॉलेज होते हैं जो जिन कॉलेजों में सीटें बढ़ती हैं, घटती हैं, इन सारे का असर सीधे अलॉटमेंट पे पड़ता है, कटअप पे पड़ता है। वो चीज आपको पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट का कटअप देख के हमको काउंसलिंग नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे मैं बता दूं। ईबीसी की बात कर ले, हम लोग ईबीसी की बात करें तो पिछले साल 30,000 रैंक पे जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ है। कब मिला देखो, स्पेशल स्टे राउंड तक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई हमको इस नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, प्राइवेट में जाकर एडमिशन ले लिए, ड्यून में जाकर एडमिशन ले लिए, और बाद में पता चलता है कि अरे भाई हमसे पीछे रैंक वाले बच्चों का एडमिशन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। उस केस में क्या होगा, कॉलेज तो आपके हाथ से गया ही गया, साथ साथ अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हैं तो आपको काफी वहाँ फी पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे कि ये सब गलती आपको अवॉइड नहीं करना है। ये सब गलती को आपको अवॉइड करना है, ये सब गलती आपको नहीं करना है। एससी की बात कर ले तो एससी में 1,70,000 रैंक पे हमें मिला हुआ है, जीएमसी बेतिया मिला हुआ है, ये भी स्पेशल राउंड में अलॉटमेंट आया था। ठीक है, एसटी की बात कर ले, जीएमसी पूर्णिया 1,75 में हमारा अलॉटमेंट आया था, ये राउंड 3 में ही मिल गया था। ठीक है, तो ये एक समरी की हम लोग बात कर ले कि अगर किसी को बिहार से कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है तो ये एक समरी हुआ कि इतने इतने रैंक पे पिछले साल अलॉटमेंट हुआ। इस साल की बात करें, सिंपल मैंने बताया, जो मार्क्स दिख रहा है बच्चे, ठीक है, इस मार्क्स में 3% का आप इंक्रीमेंट करो। कहने का मतलब हुआ 500 नंबर पे कोई कॉलेज मिल रहा था तो इस साल 515, 517 मार्क्स क्लोजिंग रैंक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, रैंक की बात कर ले, मान लो 30,000, 32,000 में कोई कॉलेज क्लोज हो रहा है तो वो जाएगा तो 35,000 में जाए या 30,000 में जाके बंद हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि 30,000 मान लो किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक है, 10% फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये कॉलेज 27,000 से लेकर 33,000 के ब्रैकेट में लाई करेगा। ऐसे ही हमको कटअप को समझना है। ठीक है,
चलो आगे मैं आपको बताऊं। हाँ, आगे जाने से पहले मैं हर एक बच्चे को फिर से बोलूंगा कि आपको अगर ढंग से काउंसलिंग करनी है, एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पास्ट ईयर कॉलेज का कटअप क्या था, आपको आपके नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है। और किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन में कुछ बेसिक पैरामीटर जो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉलेज की फ़ी कितनी है, बॉन्ड है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पीजी है कि नहीं है, कॉलेज कब खुला। कॉलेज कब खुला जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जितना कॉलेज पुराना होता है ये माना जाता है कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। हर एक केस में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ें फिट बैठती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज से आप पीजी यूजी की पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप पीजी करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक कॉलेज के सिलेक्शन में जितना पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होता है, सारा चीज़ हमने शिक्षा समाधान ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल के रखी है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं होता है, ये ऐप आपकी काफ़ी टाइम एनर्जी मनी बचाने वाला। ठीक है, बिहार की बात हो रही थी। सिंपल आप रैंक डालेंगे, जितने भी जीएमसी सब आपको रैंक के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे। आपको ये इमोजी इंडिकेट करेगा कि जो भी आपके नंबर रैंक है आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है तो किस राउंड पे मिलता है। और जीएमसी की बात ही नहीं कि एआईक्यू की बात कर लें, ठीक है, यूपी की बात कर लें, बंगाल की बात करें, सारा का कॉलेज पोर्टल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ 2 साल का कटअप भी आपको देखने को मिलता है, तो इसको पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बातें करें। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने जीएमसी के बारे में बता दिया। ठीक है, बिहार एक ओपन स्टेट है। ओपन कहने का मतलब हुआ कि जितने भी बिहार में प्राइवेट कॉलेज में 100% सीटें पे एडमिशन बाहर के बच्चों का भी होता है, बिहार के बच्चों का भी होता है। डिपेंड करता है आपकी मेरिट कैसे थी, ये बातें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करते बिहार में हमारे पास 12 प्राइवेट कॉलेज भी हैं। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए फिर से क्या किया, मैंने पिछले साल किस लास्ट रैंक पर एडमिशन हुआ, किस राउंड में हुआ, कितने नंबर पर हुआ है। और जब भी हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो फी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भाई कम फी में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए सारा ट्यूशन फी मेंशन करके रखा है कि पिछले साल एग्जैक्ट इतना ही ट्यूशन फी था। मे भी अभी इनका ट्यूशन फी नया आया नहीं है, 2026 के जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। या तो यही रहेगा या तो मैक्स टू मैक्स 10% इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ट्यूशन फी लिखा हुआ, हॉस्टल फी कितना चार्ज कर रहे हैं, सिक्योरिटी मनी कितना पे, एडमिशन चार्ज वन टाइम कितना और ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना। ठीक है, 12 कॉलेज की हम लोग बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे पहले नंबर पे किशनगंज मेडिकल कॉलेज है। इसमें पिछले साल 131 पे एडमिशन हुआ है लास्ट बच्चे का, राउंड 2 में अलॉटमेंट ये हो गया था मतलब, और नीट में 444 मार्क्स था। बिहार एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बाद में भी लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद भी दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलता है। दैट्स वाई क्या होता है कि इसमें जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गई थी राउंड 2 में चली गई थी। इसलिए मैंने पहले बोला था कि मेडिकल की काउंसलिंग बहुत स्मार्टली हमें करनी होती है। राउंड 1 से राउंड 2 का स्ट्रेटजी कंप्लीट डिफरेंट होगा। मॉपअप में जाएंगे आप, स्ट्रे में जाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मैं केएमसी कटिहार की बात कर ले। केएमसी कटिहार में 135 पे अलॉटमेंट हुआ, राउंड 3 में 442 नंबर पर हो गया था। लॉर्ड बुड्ढा की बात कर ले, 3 लाख रैंक पर अलॉट हुआ था हमारा और 350 नंबर बच्चे का रहा था। फी आप देख लेंगे क्या ट्यूशन फी है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप कॉलेज का नाम देखें, सिंपल आप अपनी रैंक देखें, आप अपनी बजट देखें कि कितने बजट में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा नहीं मिल रहा। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करें नेताजी सुभाष की बात कर लें तो 473 पे यहाँ पे स्ट्रे राउंड में। आप ये देखो कि मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है प्राइवेट कॉलेजों में सब में स्ट्रे में, प्राइवेट की बात करो चाहे गवर्नमेंट की बात करो, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली काउंसलिंग करेंगे तो कम नंबर होने पे भी ढंग का कॉलेज मिलता है। वो सारी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ऐप इंस्टॉल करके रखो, जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा उसी के थ्रू आपको मिलने वाला। ठीक है, इसमें एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट ईयर पिछले साल 3 नए कॉलेज बिहार में सेकेंड राउंड के बाद एंट्री आई थिंक मारे थे। एक था विराट नारायण था, महाबोधि था, श्यामल चंद्र। चंपारण में विराट नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंपारण था, महाबोधि गया जी था और खगड़िया में श्यामल चंद्रशेखर। ये 3 मेडिकल कॉलेज, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12 नंबर कॉलेज, ये लास्ट में एंट्री मारे थे। इनमें पिछले बार अगर हम लोग समराइज करें तो किसी बच्चे का अगर 220-222 नंबर रहा था तो लास्ट ईयर बिहार में हमें अलॉटमेंट देखने को मिला था। फी थोड़ा हायर साइड है नो डाउट, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट हुआ था। अब प्राइवेट में मैं एक दो चीज़ें बता दूं कि देखो यार, आज के दौर में एमबीबीएस में भी एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 8 लाख 9 लाख रैंक पे भी आराम से आप देखोगे डिम्ड वगैरह में एडमिशन हो जाता है। बड़ी बात क्या होती है कि जो भी आपका नंबर उस रैंक पे, कम फी में बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन करना सबसे टफ टास्क यही होता है। अब यहाँ भी देखो बिहार में भी जो कॉलेज पिछले साल खुले वो भी तो 1 करोड़ के आसपास चार्ज कर रहे हैं। इतना जब हमारा बजट होगा तो हम क्यों उस कॉलेज में जाएंगे, उससे बेहतर कहीं और हम देख लें, यूपी को देख ले, कर्नाटका को देख ले,
यूपी में मिल जा रहा है, मान लो फिर डिम्ड में मिल जा रहा है, तो वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पहले ही बताया था कि एडमिशन लेना, केवल कट ऑफ देखना, कॉलेज का नाम जानना इज नॉट ए काउंसलिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि जो भी आपका नंबर आया, जो भी आपका रैंक है, उस रैंक के बिहाफ में क्या क्या बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जब सारे ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करेंगे तभी आप बेहतर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करते जाना, ठीक है। रेफरेंस के लिए चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये बिहार में 12 कॉलेज है, ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है, किस राउंड में मिला ये आपको दिख रहा है, कितने नंबर पे मिला ये भी मैंने बता दिया, और कितनी इसकी ट्यूशन फी है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बातों को। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, तो जीएमसी में के लिए कितना आपका रैंक होना चाहिए, किस किस राउंड में अलॉटमेंट हो रहा है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। और अदर देन बिहार कोई बच्चा है तो बिहार एक ओपन स्टेट है। अगर आप बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज, कितने कितने रैंक पर एडमिशन होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ सवाल होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, डिम पे बना दीजिए, किसी और स्टेट को कवर कीजिए, एक एक चीज को आप कमेंट कीजिए, मैं एक एक चीज पे वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि जो भी आपका नंबर है, जो भी रैंक है, अगर आप जीएमसी में पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर जीएमसी में पढ़ेंगे, अगर आप प्राइवेट में पढ़ेंगे तो सबसे कम फी में अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। Think admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now